हेलो फ्रेंड्स, मैं अपनी बात एक कहानी से शुरू करूंगा। इस कोरोना काल में पीड़ित परिवार की एक कहानी। दोस्तों, न जाने कितने परिवार इस कोरोना की कहर से 2 वक्त की रोटी के लिए तरस गए। न जाने कितने माँ बाप अपने बच्चों को भूखा देखते रहे और कुछ न कर पाए। ऐसे ही परिवार की कहानी आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं क्या कहना चाहता हूं, ये आप वीडियो के लास्ट तक समझ ही जाएंगे। माँ बाप और एक लड़का जो 11वीं क्लास में पढ़ता है। पिता प्राइवेट जॉब करते हैं। लॉकडाउन की वजह से पिछले 5 महीनों से काम बंद पड़ा है और अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। परिवार की यह हालत है कि 2 वक्त का खाना जुटा पाना बड़ा मुश्किल है। बच्चे की ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है, उसे एक मोबाइल की जरूरत है। कई दिन से बच्चा मोबाइल की जिद कर रहा है, कहता है उसके सभी दोस्त ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, उसका बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन पिताजी मना कर देते। बेचारे करें भी क्या, प्राइवेट जॉब है, लॉकडाउन में काम बंद है, घर का खर्चा चला पाना बड़ा मुश्किल है। ऐसे में 10-12 हजार का मोबाइल कहां से लाएंगे? कहीं से उधार भी नहीं मिलेंगे, कौन देगा? सबकी हालत एक जैसी है। लेकिन ये बात बच्चा नहीं समझता है। वो रूठ जाता है, पूरे दिन खाना नहीं खाता है, मां के लाख कहने पर भी खाना नहीं खाता है, रात को भूखा ही सो जाता है। रात के 9 बजे हैं। मां अपने बच्चे के कमरे में जाती है, देखती है खाना टेबल पर रखा है, उसका बेटा सो रहा है। मां उसको देखती है, उसकी आंखें भर आती हैं। दरअसल खाना तो मां ने भी नहीं खाया था, वो कैसे खाती? उसके जिगर का टुकड़ा पूरे दिन भूखा रहा और भूखा ही सो गया। मां हालात को समझती है, अपने पति से कुछ नहीं कह सकती। जब से लॉकडाउन लगाए घर पर ही तो बैठे हैं। वह अपने आंसू पोंछते हुए किचन की तरफ चली जाती है, क्योंकि पति के लिए चाय बनानी थी। उधर पति चाय का इंतजार कर रहे हैं। वो भी यही सोच रहे थे कि बच्चे ने खाना खाया कि नहीं। अकेला लड़का है, बहुत प्यार करते हैं उसे। पिताजी अपने कमरे से निकलकर बच्चे की कमरे की तरफ आते हैं, खिड़की से झांकते हैं, फिर किचन की तरफ देखते हैं। चाय बन रही है। उनकी पत्नी बार बार अपने आंसू पोंछ रही है, पता नहीं क्या क्या सोच रही है। बिना कुछ पूछे सब कुछ समझ जाते हैं और छत के एक कोने पर जाकर बैठ जाती है। घर की हालात देखकर उनकी भी आंखें भर आती। दोस्तों, ये सच है कि परिवार की जटिल परिस्थिति में घर का मुखिया परिवार के सामने नहीं रोता है, समाज के सामने नहीं रोता है, वो अकेले में रोता है और खुद को और अपने परिवार को धीरे धीरे संभाल लेता है। बिल्कुल ऐसा ही यहां हो रहा है। वो भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, जल्दी से इस मुश्किल घड़ी को खत्म कर, मेरा काम शुरू हो जाए, मैं अपने बच्चों की हर जरूरत को पूरा करना चाहता हूं। तभी पत्नी चाय लेकर छत पर पहुंच जाती है। दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं। पत्नी चाय के कप को आगे बढ़ाती है, चाय का कप हाथ में लेते हुए पूछता है, क्या बेटू ने खाना खाया? वो कुछ कह नहीं पाती, उसकी नम आंखें सब कुछ बता देती। पति अपनी पत्नी के आंसू पोंछते हुए कहता है, थोड़ा धैर्य रखो, अच्छे दिन जल्दी ही लौट आएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी अपने पति को अपनी झुमकी निकाल कर देती है, कहती है कि इसे बेच देना और बेटू के लिए मोबाइल ले आना। झुमकी तो फिर कभी बनवा लेंगे, आज उसे मोबाइल की बहुत जरूरत है। उसे मोबाइल के सहारे अपनी पढ़ाई करनी है। न चाहते हुए भी पति अपनी पत्नी के इस फैसले को स्वीकार कर लेता है। अगले दिन उस लड़के के लिए अच्छा सा मोबाइल आ जाता है, बहुत खुश हो जाता है।
दोस्तों से मैसेज करता है, बताता है कि उसने भी एक मोबाइल खरीद लिया। मोबाइल क्या मिला उसे, तो उसकी दुनिया ही मिल गई। माँ बाप को धन्यवाद करना भी भूल गए। वो अपने दोस्तों से फोन पर बातें करता है। दोस्तों, उसके दोस्त किस तरह की बातें करते सुने। वो कहते हैं, अरे लॉकडाउन में तो सबसे ज्यादा हम लोगों का ही फायदा हुआ है। स्कूल तो जाना नहीं, ऑनलाइन स्टडी के नाम पर एक एक मोबाइल मिल गया है। समय पर घर वाले रिचार्ज भी करा देते हैं। जी भर के एंजॉय करो। सिलेबस 30% कम कर दिया है। हो सकता है बिना पढ़े बिना एग्जाम के ही पास हो जाए। दोस्तों, ये शब्द मेरे नहीं है, ऑनलाइन स्टडी करने वाले कुछ स्टूडेंट के हैं जो पढ़ाई के नाम पर सिर्फ और सिर्फ मोबाइल का मिसयूज कर रहे हैं। माँ बाप हर परिस्थिति में बच्चों की जिद पूरी करते हैं और बच्चे बदले में क्या कर रहे हैं बिल्कुल भी नहीं सोचते। फिर वो लड़का अपने घर के पास एक दोस्त से मिलने जाता है। हाथ में मोबाइल है, बड़े रुतबे के साथ पहुंचता है। दोस्त से मुलाकात होती है। दोस्त को अपना मोबाइल दिखाता है। दोस्त कहता है, मुझे मालूम है तुमने मोबाइल खरीद लिया है। 2 दिन पहले ही तुम्हारे पापा मेरे घर आए थे। मेरे पापा से मिलने मैंने उनकी बातें सुन ली। वो तुम्हारी माँ की झुमकी बेचने की बात कर रहे थे। वो कह रहे थे बच्चे की पढ़ाई का नुकसान हो रहा है, उसके लिए मोबाइल लेना है। दोस्त, तेरे पापा बहुत अच्छे हैं। ऐसी परिस्थिति मैं भी तेरे लिए मोबाइल की व्यवस्था की। वे तुझे बहुत प्यार करते हैं। अपने दोस्त की बातें सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जल्दी अपने घर आता है और अपने कमरे में बैठ जाता है। मोबाइल उसके सामने रखा है। वो मोबाइल को देखता है। उसे अपनी माँ की झुमकी दिखाई देती है। उसे अपने पिता का मासूम चेहरा दिखाई देता है। सोचता है कैसे गए होंगे माँ की झुमकी को बेचने। इससे पहले उन्होंने कभी घर की कोई चीज कभी नहीं बेची। आज उस लड़के की आंखों से पश्चाताप के आंसू निकल रहे हैं। वो अपने आप से प्रॉमिस करता है आज के बाद कभी अपने माँ बाप से किसी चीज की जिद नहीं करेगा और इस मोबाइल का कभी मिसयूज भी नहीं करेगा। दोस्तों, माता पिता से रूठना, उनसे जिद करना बच्चों का अधिकार होता है, पर जिद करने से पहले हालात को देखिए। अगर परिवार के हालात अच्छे नहीं है तो पिता की टांग खींचने की जगह उनकी बाजुओं का सहारा बनो, जिससे उन्हें मुसीबत से लड़ने की शक्ति मिले और बुरा वक्त जल्दी टल जाए। अच्छा वक्त आने पर आपकी हर इच्छाएं अपने आप पूरी हो जाएंगी। एक नाविक जब नाव को चलाता है तो उसके दिमाग में बस यही चलता है कि मुझे इस नाव को सुरक्षित उस पार ले जाना। कोई तूफान आ जाए फिर भी अपनी जान की बाजी लगाकर उसमें बैठे हर व्यक्ति को सुरक्षित ले जाता है। वो अपनी परवाह नहीं करता। नाव में बैठे हर व्यक्ति का भी कर्तव्य बनता है कि ऐसी परिस्थिति में संतुलन बनाए रखे, तो उसे ताकत मिलती है और मंजिल आसान हो जाती है। इसी तरह हमारे पिता जो परिवार रूपी नाव को चला रहे हैं, तो परिवार के हर व्यक्ति का फर्ज बनता है कि बुरे वक्त में उनका सहयोग करें, उनका साथ दें। कठिन परिस्थिति में अपने माँ बाप का साथ दो, जिससे आपको भी मुसीबत में संभलने का अनुभव होगा। आने वाले कल में आप भी अपने परिवार को संभाल सकोगे। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। ओम साई राम।